दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के दूसरे पाठ तुलसीदास यानी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कवि तुलसीदास का जीवन परिचय और साथ ही पाठ का अर्थ, भावार्थ, व्याख्या, अनुवाद सरलीकृत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएं। कक्षा 10 की हिंदी की क्षितिज के अलावा शेष पाठ्य पुस्तकों की वीडियो भी इस चैनल पर आपको मिलेगी। प्रश्न उत्तर की वीडियो मिलेगी और अन्य व्याकरण संबंधित टॉपिकों की जानकारी भी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप लगातार देखते रहिए और जुड़े। तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म एवं स्थान के संबंध में विद्वानों मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1532 में सोरा में मानते हैं। इनके पिता एवं माता का नाम आत्माराम दुबे एवं तुलसी था। इनका बचपन काफी कष्टपूर्ण था। बचपन में ही ये अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। इनके गुरु नरहरि दास थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ, जिन्होंने इनका जीवन राम भक्ति की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया। इनके ग्रंथ रामचरितमानस में इन्होंने समस्त पारिवारिक संबंधों, राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया। रामचरितमानस के अतिरिक्त इनके अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि हैं। तुलसीदास जी की काव्य भाषा अवधी है। अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा का प्रयोग भी आपने अपनी कविताओं में किया है। तुलसीदास जी श्री राम के परम उपासक रहे हैं। सन 1623 में इन्होंने काशी में अपनी देह को त्याग दिया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का सार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया है, जो कि सीता जी के स्वयंवर के समय का है। श्री राम शिव जी का धनुष उठाकर उसे तोड़ देते हैं तो सारे संसार में इस बात की चर्चा आग की तरह फैल जाती है। जब ये बात परशुराम जी के कानों तक जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। वो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए सीता जी के स्वयंवर वाली सभा में आ जाते हैं। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम जी के बीच जो बात होती है उसका वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस तरह से है। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आये सी काऊ कहे किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे लड़ाई। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दें। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है।
उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरैयव माने। बहु धनु तोरी लरिकाई, कभौ न असिरिस किन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे अनेक धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं, और जिसने ये धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहिन सभा। धनु ही सम तिरुपुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपूत राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है, और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिवजी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा, जो तुम इन की तुलना आपस में कर रहे हो। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और ये टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव ने मोरा। बालक बोध बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। परशुराम जी की इन व्यंग से भरी बातों को सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिससे मैंने सहस्त्र बाहु का संहार किया था। मातु पितही जन सोच, बस करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजकुमार बालक,
तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। परशुराम बहुत क्रोधित हैं, लक्ष्मण उन्हें बार बार उकसा रहे हैं, तो अपना क्रोध वो जाहिर कर रहे हैं और अपने द्वारा किए गए पूर्व के कार्यों को बता रहे हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले, आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला नहीं हूं। विद्यार्थियों, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसका दूसरा पार्ट हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सको। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे, इस पार्ट को पूरा करेंगे, उसके साथ मिलते हैं। वीडियो आपने देखी, धन्यवाद। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।